तुम ये सब पाप करोगे, जरा आकाश की तरफ तो देखो, जिनको तुम एक व्यक्ति के बदले में तुम सारा वंश ही नष्ट करने में लगे हो। देखो क्रोध में यहां कितने लोगों ने निर्णय गलत लिया। एक थे कर्ण ने भी निर्णय गलत लिया था। जब उनकी पत्नी को वासुकी ने डसा था, सभी सर्पों को नष्ट करना चाहा। इस प्रकार महाराज परीक्षित का जो पुत्र था ना, लास्ट में कथा आएगी, इसने भी क्रोधवश सभी सर्पों को नष्ट करना चाहा। क्रोध में एक व्यक्ति के गलती का परिणाम सबको नहीं देना चाहिए। ध्रुव जी ने सभी यक्षों को मार दिया, सिर्फ इतनी सी बात पर कि उसकी भाई की मृत्यु हो गई यक्षों के कारण। उनके दादा मनु जी आते हैं और समझाते हैं, क्या कर रहे हो? तब ध्रुव जी शांत होते हैं। आगे चल के ध्रुव जी ने फिर भगवान की तपस्या करी, नित्य पूजन पाठ करते हैं और उन्हीं की ही आशा से आगे चल के ध्रुव जी महाराज अपने सुधाम को जाते हैं। पुराणों में तो ऐसा भी मत है कि ध्रुव जी महाराज जब जाने लगे ना, तो मृत्यु भी ध्रुव जी महाराज के सामने सन्मुख आ गई और सर को नीचे झुका लिया। अरे आप भगवान के प्रिय भक्त रहे हो, मैं कौन होती हूँ तुम्हें ऊपर ले जाने वाली? अगर जाना है तो मेरे सर पर हाथ पैर रख करके जाओ। देखो ये भाव है। माता यशोदा गजरा लगाती है ना बालों में, वो गजरा भी नीचे गिर रहा है। क्यों? अरे माँ, मैं आपके ऊपर रहने लायक नहीं हूं, मुझे तो आप नीचे चरणों में ही अपने रखो। प्यारे भक्तों, जो समय मिला है ना, ये बहुत कीमती है। मान लीजिए घड़ी है, घड़ी यदि टिक टिक हो रही है ना, तो आज के दिन का, आज के पक्ष का ये समय जो हमारा व्यतीत हो गया, करोड़ों रुपए देने के बावजूद भी क्या ये वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। इसलिए सत्कर्म करो। सुबह उठो तो कम से कम माता धरती को प्रणाम करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल स्तुतो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। 1 मिनट का टाइम है, लेकिन बहुत लोग हैं नहीं करते। नियम बना लो, क्या करो। ऐसा नहीं हमने शास्त्रों में पढ़ा तो हम आपको बोल रहे हैं, हम स्वयं अनुमोदन करते हैं इस बात का। देखो ध्रुव जी महाराज मृत्यु के ऊपर पैर रख करके आज जा रहे हैं। कुछ तो उन्होंने अपने जीवन में किया, इसलिए भगवान का भजन जितना टाइम मिले तो किया करो। जिस प्रकार भूख लगती है ना, तो आप खाना खाते हो,
पर ये तो पेट की शांति है, उधर मचावे क्रांति। उसी प्रकार बिन सत्संग बिना मन नहीं पावे शांति। अरे भक्तों, यहां सब कुछ बिकता है, जरा रहना जरा संभाल के। बेचने वाले तो हवा भी बेच देते हैं गुब्बारे में डाल के। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। तीनों लोकों में फैला फिर भी बिकता है बोतल में पानी। सब कुछ बिकता है। यही समय है बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। महाराज, बाहर की जो दुनिया है ना, दिन भर काम कराते हैं तब जाके पैसे देते हैं। इसलिए बच्चों को खूब पढ़ाई कराओ, खूब अच्छा पढ़ने की शिक्षा। देखो रामचरितमानस है ना, इसका प्रत्येक अक्षर, श्रीमद् भागवत का प्रत्येक श्लोक हमको ज्ञान ही तो दे रहा है। क्या करना चाहिए? कुछ न कुछ सीखने को ही तो मिलना चाहिए। अच्छा, ध्रुव जी की कथा से हमको क्या सीखने को मिला? नारद बाबा आए, खूब कहा यहाँ जंगल में भालू हैं, राक्षस है, यहाँ से भाग जाओ। लेकिन नहीं भगा। अटल हो जाओ। यदि हमने मन में प्रण कर लिया, नहीं हमको 24 घंटे में ही सही एक माला करनी है, तो करनी ही है। महाराज, आगे चल के पृथु जी हुए, जिन्होंने पृथ्वी का विस्तार किया। देखो हमारी जो धरती माता है ना, इसका पहले नाम धरती ही था। पृथु जी हुए, इन्होंने समस्त पृथ्वी को समतल किया। क्योंकि जब देखा कि अनाज नहीं हो रहा है, गेहूं नहीं होगा, अन्न नहीं होगा, तो जनता मरेगी, खाएगी क्या? क्रोध में भर करके पृथ्वी महारानी पर ही बाण चलाने लग गए। पृथ्वी माता आई, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, मेरी क्या गलती है? मैं समतल नहीं हूं, ये तो भगवान की ही देन है। कहीं पहाड़ है, कहीं गड्ढे हैं, पर इसका कारण है। आप मेरा दोहन करो। गौ माता का दोहन किया गया तो सबसे पहले तो एक दैत्य निकला। पितरों ने जब बछड़ा बन करके गाय माता को मथा तो खीर निकली, विद्या निकली। हमारे सनातन धर्म में यह सब कुछ निकला है। धरती का नाम भी पृथ्वी पड़ा, क्यों? पृथु जी महाराज ने जब रखा। कोई हमसे ले प्रमाण? हमारे शास्त्रों में सब कुछ है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारा ये है वो है, अरे भाई हमारे धर्म पर तो देखो, सब कुछ है। यदि हमने बता दिया उदय सूर्य अस्त इतने बजे होगा तो इतने बजे ही होगा। इसलिए भक्तों, अच्छा सूर्य उदय के समय आप लोग सब जगते हैं कि नहीं? कल हमने बताया तो कोई जगह? कौन कौन जगह? देखो श्रावण मास चल रहा है, आप लोग कम से कम सूर्य भगवान से पहले उठ करके उनको जल इत्यादि तो दे ही सकते हैं आप लोग। अच्छा, विस्तार से हम आपको बताएं अरुणोदय क्या है, सूर्योदय क्या है। जब सुबह सुबह प्रातः थोड़ी सी लालिमा रहती है ना, सूर्य भगवान दिखाई नहीं देते, वो अरुणोदय काल है। भगवान के वाहन का नाम है अरुण, गरुड़, दो भाई थे। जब रोशनी आ जाए वो होता है सूर्योदय। तो अरुणोदय काल में आप सभी जगह करें। पृथु जी ने सब कुछ मथा और फिर बाद में अश्वमेध यज्ञ किया। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने पृथु जी से कहा, बोले मांगो, क्या वरदान मांग रहे हो? पृथु जी ने कहा, भगवान यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप सिर्फ इतना करें कि मुझे 10,000 कान दे दीजिए। भगवान ने कहा, आप कान मांग रहे हो, और भी तो कुछ मांग सकते हो। बोले प्रभु, बोले भगवान ने कहा कान तो 2 ही अच्छे हैं, 10,000 क्यों? तो पृथु जी ने कहा, बोले जब मैं इस संसार की बातें सुनूं तो मेरे पास 2 ही कान रहे, पर प्रभु जब मैं आपकी भक्ति सुनूं तो उनमें 10,000 कानों की शक्ति आ जाए।
बताओ कितना सुंदर भगवान से मांगा। अच्छा, कुछ लोगों का मत है कि अमृत कहां पाया जाता है। सिंधु में बतावे कोई, चंद्र में लखावे कोई, भार्या धर्मा ही कोई शेष राजधानी में। यहाँ सो पर संतन मुनि पंडित विचार किए, अमृत की धारा बहे संतों की वाणी से, अमृत की धारा बहे व्यासों की वाणी से। अच्छा, अगर अमृत यदि समुद्र में होता तो क्या जल गहरा खारा होता? अमृत यदि लेडीजों में होता तो क्या पुरुष की मृत्यु क्यों होती है? फिर अमृत तो सिर्फ संतों की वाणी में है, प्रभु की सत्संग में है। इसलिए आप लोग सत्कर्म करो, भगवान के प्रति भक्ति रखो, और ऐसे ही नहीं निष्ठात्मक भक्ति रखो, बिना छल कपट के। महाराज, भारत में हमारे एक ऋषि हुए सम्राट चक्रवर्ती अम्बरीश जी महाराज। आगे चल के अम्बरीश जी हुए। अम्बरीश जी पृथ्वी के चक्र सम्राट राजा होने के बावजूद भी भगवान की खूब पूजा पाठ करते थे। हम लोग, आप लोग क्या कर रहे हैं? चक्रवर्ती होने के बावजूद भी स्वयं धरती में अन्न भुगोता था, स्वयं काटता था, स्वयं गेहूं को सुखा करके बाद में महाराज चक्की से भी मथता था। जब चक्की से अन्नों को जब वो आटा निकालता था तो उस समय भगवान अपने पर्दा लेकर के पीताम्बर से पंघावा किया करते थे। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का निरंतर व्रत किया करते थे। एक दिन दुर्वासा ऋषि आए अपने मंडलियों के साथ, शिष्यों के साथ, और इधर द्वादशी कहते हैं कि एकादश्या मले पक्षे द्वादशाम पयोव्रतः। एकादशी का व्रत रखने वालों को हमेशा द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारायण करना चाहिए। उस दिन द्वादशी तिथि कुछ समय के लिए थी, त्रयोदशी भी ना हो। दुर्वासा ऋषि आए तो इन्होंने सोचा कि द्वादशी तिथि कुछ समय के लिए ही है, मैं पारायण कैसे करूं? शिष्यों से पूछा तो शिष्यों ने कहा भगवान का चरणामृत ले लो। अम्बरीश जी ने जैसे ही भगवान का चरणामृत लेना चाहा, उतने में दुर्वासा ऋषि आ गई स्नान करके। क्रोध में भर गए, देखो तो इसके घर में हम आए हुए हैं और ये हमसे पहले खुद पान करने लगा। इसीलिए कहते हैं अतिथि देवो भव। हमारे घर में कोई आए तो हमको उससे पहले नहीं खाना चाहिए। यही कारण हुआ कि अम्बरीश जी से दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए। क्रोध में भड़ के दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश जी को एक अग्नि की ज्वाला भस्म करना चाहो। अच्छा, भगवान की जो सेवा करते हैं ना, तो भगवान के जो कितने अस्त्र शस्त्र हैं। अम्बरीश जी की रक्षा भगवान को सुदर्शन चक्र किया करता था, क्योंकि जो इतनी भक्ति करेगा भगवान की, भगवान के लिए रोज सुबह जगेगा, ताजे ताजे फूल तोड़ेगा, सुंदर सुंदर, अरे आज मैं भगवान को गेंदा का, गुलहड़ का, ये सब फूल चढ़ाऊंगा, इतनी भक्ति रखता है जो भगवान के प्रति, भगवान उससे बहुत रीझ जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए तो प्रभु का मानना, भक्त का मानना टलते देखा। भगवान कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए, मेरा सब कुछ हो जाए, मगर मैं अपने भक्त का मान नहीं टूटने दूंगा। जो मेरी निरंतर पूजा करता है, रोज भक्ति करता है, मुझे भोग लगाता है,
और जो श्रद्धा रखता है मैं उससे बहुत प्रसन्न रहता हूं। वो लोग मुझे बड़े प्यारे रहते हैं। भक्तों, ये जो कथा है ना, 3 लोगों को बहुत पवित्र करती है। एक सुनाने वाले को, एक सुनने वाले को, और एक प्रश्न करने वाले को। भाई एक प्रश्न करेगा तभी तो दूसरा सुनाएगा, और इन दोनों से के मध्य में जितने सुनेंगे उनका परम कल्याण होता है। ये भागवत महारानी की कृपा है। अच्छा मान लो जैसे शालिग्राम भगवान है, हमारे बांके बिहारी हैं, कान्हा जी हैं, तो कान्हा जी का जिसने पूजन किया उसके ऊपर तो भगवान कृपा करेंगे ही, उसको तो फल मिलता ही मिलता है। पर जैसे हमने दे दिया, ये भगवान का चरणामृत है, लो भाई और लोगों में भी बांट दो, तो जिसको दिया और जिसने जिन जिन को दिया, तीनों का ही उद्धार है। इसीलिए न दुर्गा हो, कुछ भी हो, यदि कोई मिट्टी भी ला रहा है, थोड़ी सहयोग भी कर रहा है हर प्रकार से, उसके ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं। किया करो, कल के ऊपर आप लोग मत कुछ छोड़ो, जितना हो उतना भगवान की भक्ति करो, कुछ अच्छा करो। कल पे छोड़ते हम लोग, चलो भाई कल से करेंगे, तो ऐसा नहीं है। तिलक से आप विहीन हैं, शिखा आपके है नहीं, सनातन धर्म की परंपरा, अरे भाई हाथ में कलावा भी नहीं है और कहते हो हम लोग सनातनी हैं। ये सब किया करो, हमारी यही तो पहचान है। हाथ में कलावा नहीं रहेगा, एक भी निशानी नहीं रहेगी, तो आप लोग गर्व से कैसे कहोगे कि हम सनातनी हैं, हम भारतवर्ष के रहने वाले हैं। मत भूलो, ये हमारा यही भारतवर्ष है जहां भगवान ने कई अवतार लिए। यही उस धरती है, कितना पावन है हमारा सनातन धर्म। और महाराज अभी तो हमने 3 चीजें मांगी हैं, राम मंदिर, काशी और मथुरा। राम मंदिर हमारा बना है, काशी हमारी बन गई, अब भगवान की कृपा हो जाए तो मथुरा भी जल्द से जल्द बनेगा भगवान का मंदिर। यदि हम सभी सनातनी एक होंगे तब। सनातन धर्म हमारा है। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण ब्रह्माणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः समैकपूषां परो धर्मो यतो भक्तिरधोच्छजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा सां प्रसीदति। आगे चल के जड़ भरत की भी कथा आती है, तो आइए भगवान के नाम रूपी संकीर्तन भी करते हैं। प्रभु हमने सब कुछ तो छोड़ दिया, पर कुछ चीजें हैं जो हमसे नहीं छूट रही। क्या? कि तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, सत्य तूने क्यों छोड़ दिया, नाम जपन छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, झूठे जग में जीरल चाहत, झूठे जगत में जीरल भजन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों
जपन को छोड़ दिया, तूने नाम जपन को तुम्हारे आपसे यही पूछा जाएगा आपने क्या किया क्या नहीं किया, क्या कहोगे? कुछ तो होना चाहिए। थोड़ी बहुत से कुछ नहीं होता। आप लोगों ने मानो तन पाया है तो किया करो। इस दात से कुछ नहीं हो पाता, मगर नारायण कवच गायत्री तो हो ही जाती है। ट्रेन हो, बस हो, कुछ भी हो, विपत्ति आ जाए, अरे कुछ भी हो जाए, आग लग जाए, लेकिन हम भगवान का रोज निरंतर भले ही एक माला करें लेकिन करेंगे ही करेंगे। आप लोग सुनिश्चित कर लो। कहीं आओ जाओ तो भगवान के दर्शन करके आओ। मतलब कहने का अर्थ ही यही है कि अपने मन रूपी दर्पण को हमेशा प्रभु के चरणों में ही लगा के रखो। महाराज सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, एक ही भक्त हुआ, भगवान ने भक्तों पर तो कृपा करी ही है, लेकिन गज और ग्राह पर भी कृपा करी है। महाराज त्रिकुट नाम का एक पर्वत था, एक हाथी अपने पत्नियों के साथ मस्त चला आ रहा था। तपतपाती ग्रीष्म ऋतु के कारण, तपतपाती धूप के कारण वह हाथी एक सरोवर के निकट गया। जल पीने के लिए जब गया तो जल में क्रीड़ा करने लगा, पत्नियों के साथ खेलने लगा। शास्त्रों में कहते हैं जल में कभी क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए, वरुण देव का उपहास होता है, नाराज हो जाते हैं। आगे चल की कथा है कि वसुदेव जी को ही देख लो, टाइम देखा 2 बजे, देखा है नहीं सूर्य को, और चले गए स्नान करने, तो भगवान के पार्षद उनको पकड़ के ले गए थे। सुनाएंगे आगे चल के। जल में क्रीड़ा करने लगा, उसी जल में मगरमच्छ रहता था। ग्राह आकर के उस हाथी का पैर पकड़ लिया, खूब झटपटाया, बच्चों ने भी हेल्प करी, सूंड में सूंड फंसा करके। अपबल तपबल बाहुबल चौथो बल है राम, सुनीरी मैंने निर्मल के घनश्याम। सब कुछ प्रयत्न कर लिया, अंत में बीवी बच्चे भी छोड़ करके चले गए। तब गजराज को याद हुआ कि देखो जब तक मेरे पास शक्ति थी तब तक तो ये मेरे साथ थे, और आज मुझे विपत्ति आई तो ये छोड़ करके चले गए। ठीक है, बीवी बच्चे द्वार पर खड़े रहे, खूब खड़े रहे, मगर कब तक खड़े रहते भाई? अंतोगत्वा वो लोग चले गए। तब इसको अपने पूर्व जन्म में एक श्लोक याद आया और भगवान की स्तुति करने लगा। किसी भगवान की स्तुति करने लगा तो किसी भगवान का इसने नाम नहीं लिया। ओम नमो भगवते पुरुषाय दिबीजाय, द्वादक्षर मंत्र का जाप किया। आइए हम सब भी द्वादक्षर मंत्र का जाप करते हैं। भगवान आपको ग्राह ने पुकारा, आप आए हैं प्रभु, आप यहां पर भी तो आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बल था तब तो मेरे पास सब कुछ थे, और आज मेरे पास कुछ नहीं है। और सच है बंधुओं, हमारे पास जितना भी है ना, जब तक तो सब हमारे अपने हैं, पर हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा तो सब छोड़ के चले जाएंगे। आप लोग खूब जानते हैं इस बात को। सबके घर में रामायण होती है, सबके घर में कथा होती है, सब लोग सुनते हैं, पर अनुमोदन नहीं कर पाते उस बात का। किया करो।
कल पे मत छोड़ो। अनुमोदन ये नहीं कहना कि हम त्याग दें, नहीं। अच्छा, ग्राह जो ये हाथी है ना, इसने भगवान को पुकारा और भगवान आए, और कितनी शीघ्रता से भगवान आते हैं भक्ति के बुलाने पर। पता है आप लोगों को कि हा कही कमला सुनी थी कही हाथी के पास, प्रभु तुरंत प्रकटते हैं जहां हो त्रिविध विश्वास। हा कही कमला सुनी थी कही हाथी के पास, प्रभु प्रकट होते जहां हो तो भक्त को विश्वास। अरे मेरे बांकी बिहारी पर विश्वास तो करो। मतलब लक्ष्मी जी ने पूछा, बोले प्रभु आप कहां जा रहे हैं? तो बताना चाह रहे थे भगवान कि मेरा भक्त मुझे हाथी बुला रहा है। तो हा कहा तो कमला सुनी, कमला यानी लक्ष्मी जी ने, और थी कहते ही भगवान हाथी के पास आ गए। जब आए तो हाथी ने भगवान की स्तुति की। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने भी देखा है कई जगह, ये पोस्टर बना है भगवान का जिसमें हाथी ने फूल ले रखा है, भगवान को अर्पित कर रखा है। क्या तालाब में फूल नहीं था? जब भगवान आते हैं तो गजराज ने अपने मन रूपी सुमन को वासनाओं की गहरे जल से उखाड़ करके प्रभु को अर्पित कर दिया। भक्तों, वासना रूपी जो जल है ना, उससे उखाड़ करके जब भगवान को अर्पित किया तो भगवान और प्रसन्न हो गए। भगवान आए तो थे गजराज के पुकारने पर भगवान ने पहले मगरमच्छ था ना, ग्राह, इसको मारा, इसका उद्धार किया। देवताओं ने पूछा आप आए तो थे गजराज के पुकारने पर आपने ग्राह को क्यों मारा? तो भगवान कहते हैं कि राम से अधिक राम कर दासा। मुझे भक्त तो मेरे प्रिय हैं, पर भक्त के भक्त मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। भक्त के भक्त भी मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। देखो, गजराज के पुकारने पर भगवान आए हैं और पहले मगरमच्छ का उद्धार किया। समझो कि जो लोग, अच्छा इससे क्या सीख मिलती है कि भगवान का तो छोड़ो, भगवान के भक्तों का भी हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए। अरे भगवान का मजाक बनाने वाले मर गए और मरते ही रहेंगे। जिसने भी हमारे सनातन धर्म का, गौ का, ब्राह्मण का जिसने भी अपराध किया है, तो कहते हैं जो अपराध भगत कर कर रही राम दोष पावत सो जरही। राम नाम की अग्नि में वो जल जाता है। तो वासनाओं के गहरे जल से भगवान को जब उसने पुष्प अर्पित किया तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, बोले प्रभु ये तो बताइए कि पूर्व जन्म में क्या थे? तो बताते हैं कि जो ये मगरमच्छ था, ये हुहू नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि एक बार आ रहे थे तपस्या करके, तो सोचा जल है, जल में स्नान कर लिया जाए। ऋषि हैं, जल में तपस्या करने लगे खड़े होकर के। तो ये हुहू नाम का गंधर्व जो था, ये आता है और आकर के ऋषि का पैर पकड़ने लगता है मगर की तरह। ऋषि डर गए। अच्छा, इसने पैर तो पकड़ा, पैर के साथ साथ हंसने भी लगा। अच्छा मैंने ऋषियों, अच्छा मैंने इस साधु को डरा दिया। इसलिए भक्तों, किसी का हास करो, उपहास करो, मगर किसी का परिहास नहीं करना चाहिए। साधु को उपहास उड़ा दिया। उसी समय उन्होंने जल लिया और कहा
बहुत पकड़ने की इच्छा है ना तेरी, जा मगरमच्छ बन जा, पकड़ते रहे ना सबको। तूने मुझे मगरमच्छ की तरह पकड़ा है तो जा मगरमच्छ ही बन जा। याद रखना भक्तों, भगवान कहते हैं कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीखा। मेरा वचन मिथ्या हो सकता है पर संतों का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे बोली हुई वाणी वापस नहीं आ सकती, बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आ सकती, तो संतों की बोली कहां से वापस आ जाएगी। हाथ जोड़ लिया, भगवान गलती हो गई क्षमा करो। आप तो विनम्र भाव से देखो, यदि महात्माओं के प्रति हमसे गलती भी हो जाए ना तो उनसे क्षमा भी मांग लो, रास्ता बता देते हैं। और फिर ऐसा रास्ता बताते हैं कि भगवान ही मिल जाते हैं, ये हमारी बुद्धि ठीक हो जाती है। इसने जब भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान चलो मान लो मुझसे अनजाने में गलती हो गई, पर आप मुझे क्षमा तो करो, आप ऋषि हैं, मैं आपके पुत्र के पुत्र के पुत्र के समान हूं। ऋषि क्षमा किया, बोले ठीक है, इसी तरह पैर पकड़ते रहना, एक दिन वो द्वारिकाधीश वो बांके बिहारी आएगा और तुम्हारा उद्धार करेगा। यही गंधर्व आकर के मगरमच्छ बना। अच्छा महाराज, ये हाथी कौन था? ये इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। एक दिन की बात है, एक बार ऋषि तपस्या करके आ रहे थे, दुर्वासा ऋषि। तो देखा कि ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा बैठा हुआ है, मुझे प्रणाम भी नहीं किया, क्योंकि इसने क्या किया कि राजा प्रजा को अकेले छोड़ करके भजन करने आ गया और मन में सोचा, अरे इस बाबा की तरह तो मेरी भी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, मैं भी तो भजन कर रहा हूं भगवान का, ऋषि हैं तो हैं, मैं क्यों प्रणाम करूं भाई, हम भी तो उनकी तरह तिलक लगाए हैं, चंदन लगाए हैं। दुर्वासा ऋषि थे, कोई साधारण होता तो चल जाता, तुरंत श्राप दे दिया, मूर्ख राजा, प्रजा तेरी भूखों मर रही है और तू भगवान का यहाँ भजन अकेले कर रहा है, वो भी तो तेरी जिम्मेदारी है, और मुझे रुक करके मेरा आदर भी नहीं किया, हाथी की तरह बैठा रहा, जा हाथी ही बन जा। हाथी, ये वही इंद्रद्युम्न नाम का जो राजा था, वही आज गजेंद्र बना। बोल कृष्ण भगवान की जय हो। देखो कथा कितनी जगह चल रही है ना। शुरू से अगर बताएं तो सूत जी सनकादियों को सुना रहे हैं, सनक सनत सनातन सनत कुमार, और गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई, नारद बाबा ने भक्ति माता को कथा सुना रहे हैं, सनक सनंदन सनातन, और सुखदेव जी राजा परीक्षित को भी कथा सुना रहे हैं, मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं बद्रीनाथ धाम में, और हम आपको कथा सुना रहे हैं। बोले राधे 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 राधे। तो देखो आप लोग कथा कितनी जगह चल रही है, कितनी पावन गंगा है श्रीमद् भागवत कथा। इसलिए तो भागवत जी कहती हैं कि मुहुरहो रसिका भुवि भावुका निगम कल्प तरोर गलितम फलम पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत भागवतम रसमालयम। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, पीते रहो भागवत जी की कथा को, आप लोग पीते रहो, क्योंकि सुखदेव जी जैसा चंचू ने इसमें चोंच लगा रखा है ना, तो ये फल है भागवत जी का, पका हुआ फल बिना गुठली के, और भी मीठा हो गया। फल में कोई पक्षी तो अगर चोंच लगा दे तो मीठा हो जाता है ना, उसी प्रकार ये मीठा हुआ पका हुआ फल है, पीते रहो पीते रहो। हो मेरे श्याम सलोने से बना दो मेरी, बना
के आधार बना दो दुखी मेरी, मेरे श्याम सरोज सरदार बना दो दुखी मेरी, ओ मेरे श्याम सरोज सरदार बना दो दुखी मेरी, मेरे श्याम सरोज सरदार बना दो दुखी मेरी। अधिक रामकर दासा, भगवान अपने भक्तों पर तो रीझते हैं, कृपा करते ही हैं, पर भक्त के भक्त पर बहुत ज्यादा कृपा करते हैं। अगर किसी की सच्ची मित्रता हो ना, तो मित्रता अगर मित्र का मित्र भी उसको बड़ा प्यारा रहता है। महाराज आगे चल के राक्षसों की परीक्षित जी ने प्रश्न किया, प्रभु ये तो बताओ कि ये समुद्र मंथन क्या कब हुआ, क्यों हुआ? भगवान ने कहा देखो ऐसा है परीक्षित, कुछ पान तो कर लो, कुछ खाना चाहो तो खा लो, फलाहारी कर लो। परीक्षित ने कहा प्रभु आपके मुखार बिंदु से जो ये कथा निर्धारित हो रही है, मुझे उसमें प्यास भूख कुछ भी नहीं लग रही है। आप तो मुझे कथा सुनाते रहो सुनाते रहो। तो जब परीक्षित जी कह रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हम और आप सब ये नहीं सोच सकते कि कथा में मन लगा करके सुनना है? आइए समुद्र मंथन की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि आ रहे थे, भगवान को प्रणाम करके भगवान ने प्रसादी माला दी, पहने हुए थे तो आ रहे थे। रास्ते में इंद्र मिला, मस्त जा रहा था वैसे बढ़िया मस्ती के साथ। ऋषि ने सोचा बोले ये जो प्रसादी माला है मेरे गले में, किस काम में दे देता हूं, इंद्र है देवताओं का राजा है, इसके गले में ज्यादा शोभनी लगेगी। इंद्र को पहना दिया। इंद्र ने सोचा ये माला तो मेरे हाथी जो है ना एरावत, उसके ऊपर ज्यादा अच्छी लगेगी। हाथी को पहना दिया। हाथी ने वही माला सूंड से निकाला और पटक दिया। इधर दुर्वासा ऋषि ने सोचा अरे पीछे मुड़ के देखूं तो इंद्र दिखने में कैसा लग रहा है, भगवान की माला पहनाया है भाई, देखूं पीछे मुड़ के। देखा तो इंद्र ने भगवान की दी हुई माला का कुछ इस प्रकार से किया कि उसको फेंक ही दिया। भाई हाथी को दिया, ये भी गलत बात है, चलो हाथी ने उसको कुचल दिया। अच्छा यहां से भी देखो सीख मिली कि नहीं मिली? भगवान के चढ़े हुए, अच्छा पूजा भी हम लोग कर लेते हैं, पेदी सही साठ उसका विसर्जन नहीं हुआ तो भी महाराज दोष लगता है। शास्त्रों में 32 अपराध बताए गए हैं। कुछ इस प्रकार लास्ट दिन बताएंगे 32 अपराध हम आपको कौन कौन से हैं, बच के रहना फिर उनसे। भगवान की दी हुई प्रसादी माला को इंद्र ने तिरस्कार कर दिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा रे इंद्र, जिस श्रीहीन के कारण तू इतना उछल रहा है, जब मेरा श्राप है कि तू श्रीहीन हो जा। इंद्र घबरा गया। महाराज दैत्यों का अधिपत्य जम गया स्वर्ग पर। सभी राक्षस डरे हुए हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु
अब कुछ उपाय बताओ, क्योंकि जब राक्षसों से हमारा युद्ध होता है तो हम तो मारे जाते हैं, पर इनके जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी, इनके पास संजीवनी विद्या है, ये तो ठीक हो जाते हैं, पर प्रभु हम मर जाते हैं। भगवान ने कहा देवताओं, अमरोत्पादनी यत्नः अहिमूसक वदेवः। भगवान ने कहा जाओ और राक्षसों से दोस्ती कर लो। देवताओं ने कहा प्रभु हम राक्षसों से दोस्ती, अरे सूरज इधर का उधर हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन राक्षसों से दोस्ती, राक्षसों में दैत्यों में क्या अंतर है पता है आपको? एक बार राक्षस गए ब्रह्मा जी के पास, देवताओं की पूजा होती, हमारी क्यों नहीं होती? ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी भी होगी, देखते हैं किसमें कितना गुण है। एक कमरा में बंद कर दिया, खाने को दिया, सभी के हाथ बांध दिए। राक्षसों को पहले रखा तो राक्षस उछाल उछाल के खा रहे थे। थोड़ी देर बाद जब ब्रह्मा जी ने देखा, बोले देखो अब देवताओं की बारी है। इनके सामने थाली रखी गई खाने की और उसमें व्यंजन रखा गया, तो देवताओं ने एक दूसरे को खिला करके प्रेम पूर्वक प्रसादी ग्रहण कर ली। ब्रह्मा जी ने कहा बोले यही अंतर है कि आप राक्षस हो और ये देव हैं, राक्षसी प्रवृत्ति है ना। हम लोग कहीं जाते हैं ना, विशेष ध्यान दे, हमको कैसे उठना है, कैसे रहना है, कैसे हाथ साफ करना है, कैसे किससे बात करनी है, इन चीजों का ज्ञान भी हमको श्रीमद् भागवत कथा ही बताती है। इसलिए खाली टाइम भी मिले ना तो मोबाइल में ही सही, पर भगवान की कथा सुना करो। महाराज देवताओं ने कहा बोले प्रभु हम दोस्ती कैसे करेंगे, राक्षस तो राक्षस हैं। तो कहा अहिमूसक वदेवा, जैसे एक पिंजड़ा है, अब पिंजड़े में एक मूस को और सर्प को बंद कर दिया जाए, तो सर्प की बुद्धिमानी यही होगी कि मूसक को खाए नहीं और उससे कहे अरे भाई तुम इस नुकीले दांतों से इसको पिंजड़े को काट दो, हम दोनों बाहर हो जाएंगे, तुम भी आजाद हम भी आजाद। भगवान की लीला को समझ गए। सभी देव जाते हैं राक्षसों से विनती करते हैं देखो भाई अमृत निकलेगा, तुम्हें भी मिलेगा हमें भी मिलेगा, और श्री हरि का आदेश है तो हम लोग क्यों ना समुद्र मंथन करें। देवताओं ने राक्षसों ने कहा बोले इसके पीछे कोई राज तो नहीं है, पर देखा जाएगा, तुम लोग हमसे कहां डर के जाओगे, चलो। तो महाराज अब प्रश्न ये हुआ कि सबसे पहले मंदराचल पर्वत को लाया गया। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा नहीं की, पर्वत को ला करके रखना चाहा समुद्र में तो पर्वत डूबने लगा। इसीलिए भक्तों कोई भी कार्य करने से पहले सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणेश भगवान की पूजा होती है। पृथ्वी महारानी की पूजा, दीप की पूजा, क्यों दीप हमारे प्रत्यक्ष पूजा के, इसीलिए ज्योत जलाते हैं। कोई भी देव कार्य करते हैं ना ज्योत इसीलिए तो जलाते हैं कि हमारे साक्षी हैं, क्योंकि भाई देखो जब हम मरेंगे तो क्या हमारे साथ कोई रहेगा गवाही देने वाला कि हमने पुण्य किया। कलयुग में ये सब चीजें प्रत्यक्ष हैं, सूर्य है, अग्नि है, हनुमान जी हैं, ये सब चीजें। तो इसी प्रकार पृथ्वी के पूजन, हर प्रकार का पूजन तो किया, लेकिन गणेश जी का पूजन करना भूल गए, जिसके कारण मंदराचल पर्वत गिरा और सभी देवता अंग प्रत्यंग हो गए, टूट टाट गए। फिर भगवान को पुकारा प्रभु रक्षा त्राहि माम त्राहि माम। भगवान आते हैं और कच्छप अवतार भगवान धारण करते हैं। कच्छप अवतार धारण करके भगवान मंदराचल पर्वत की तलहटी में जाकर के बैठ जाते हैं। इससे मंदराचल पर्वत टिका रहता है। अच्छा, अब प्रश्न हुआ कि रस्सी किस चीज की बनाई जाए। भगवान ने कहा एक ही है, वासुकी नाग।
वासुकी नाग के पास गए तो उसने साफ मना कर दिया, मुझे मत होगे तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे और मैं ही मिला हूं। देवताओं ने कहा देखो ऐसा है, तुम यदि मथे जाओगे भगवान की प्रेरणा से तो तुम ये भी तो देखो कि तुम्हें भी तो अमृत मिलेगा। वासुकी ने मना किया, बोले जब प्राण ही नहीं रहेगा तो मैं बचूंगा कहां से। फिर भी चलो, मेरी हड्डी पट्टी टूट जाएंगी, फिर भी चलो, भगवान का आदेश है। वासुकी नाग मान गया। अब महाराज जब मथने लगे तो राक्षसों ने कहा पहले अहम पूर्वम नत्वा नत्वा, पहले हम पकड़ेंगे आगे। देवताओं ने कहा हम पकड़ेंगे, लड़ने लगे। भगवान ने कहा आगे ही पकड़ने दो, क्योंकि जब मथा जाएगा तो इससे वासुकी भी कुछ न कुछ अपना विषैला पदार्थ छोड़ेगा, इनका मुंह काला हो जाएगा। अब समुद्र जब मथा गया ना तो सबसे पहले हालाहल विष नाम का कूट निकला। ये विष इतना तेज था कि पूरी पृथ्वी में त्राही मच गई, इतना भयानक विष था। देवता सब मरने लगे, गिरने लगे। फिर परमात्मा को पुकारा, हे ईश्वर हम देवताओं की क्या गलती है, आप हमारी रक्षा करो। देखो भगवान ने फिर देवताओं की रक्षा करी। देवताओं ने कैसे भगवान को पुकारा कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहि नः शरणापन्ना त्रैलोक्या दहनाद् विषाद। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनः त्राहि नः शरणापन्ना त्रैलोक्या दहनाद् विषाद। हे देवों के देव महादेव हमारी रक्षा करो। सभी देवता आए भगवान के पास, तो भगवान ने कहा बोले माता पार्वती से तो पूछ लो। पार्वती ने कहा हाँ बाबा पी लो भी इसको। तो भोले बाबा ने कहा बोले आप पतिव्रता स्त्री और पति को ही कह रही हो विष पीने के लिए। माता पार्वती ने कहा कि बाबा ये भी तो आपके पुत्र हैं। बाबा ने कहा बच्चों को बचाने के लिए अपने पति को ही विष कहने के लिए कह रही हो। फिर भी ठीक है, क्योंकि भगवान देखो अर्धनारीश्वर हैं, तो पार्वती से तो पूछेंगे ही। तो भगवान आते हैं और विष को पी रहे हैं। ततः कर तली कृत्या व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेवा कृपया भूत भावनः मृत्युंजय महारुद्रः त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। भगवान आते हैं ततः करतली कृत्या, अपनी करतली को करते हैं भगवान और विष का पान कर लेते हैं। अच्छा विष को जब पान किया ना तो नीचे बिच्छू सांप भी मुंह खोले बैठे थे। ये इंतजार में थे कि हमारे इष्ट अगर कुछ पी रहे हैं तो हम लोग भी पिएंगे। सांप बिच्छू में भी तभी से महाराज विष आ गया। भगवान ने जब विष पान किया तो देवताओं ने पूछा बोले प्रभु विष पीने से तो आदमी चला जाता है। माता पार्वती भी आई, क्योंकि माता पार्वती जानती थी कि कालम कालम महादेव शंभु भूत भावन। मेरे भोले बाबा को कुछ नहीं होगा। भोले बाबा ने विष पान किया तो विष भी गले में आकर के लटक गया। पुकारने लगा प्रभु ये तो आप हमको नीचे उतारो या तो बाहर निकाल दो, क्योंकि ऐसे में तो मैं मर जाऊंगा। भगवान ने कहा देखो इतनी जगह दी है गले में, अब आप इसको चाहे काली करो चाहे पीली करो।
विष ने भगवान को नीला कर दिया। किसी ने पूछा भगवान आप बच कैसे गए? बोले हमको युक्ति आती है विष पीने की। रा कह के मुख को खोला, अम्मा कह के बंद कर लिया, राम नाम रूपी डब्बी में बंद कर लिया। क्योंकि देखो इष्ट है ना अपने हृदय में, यदि विष नीचे जाता तो उनको स्मरण आया कि इष्ट हमारे राम जी हैं। तभी से भगवान का एक नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय। भक्तों आइए प्रभु को बड़ा सुंदर भजन करते हैं जी। बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। महाराज हलाहल नाम का विष निकला और समुद्र से 14 रत्न निकले हैं। कौन कौन से? श्री मणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम ससुधेन धन धन्वंतरी महाराज। 14 श्री यानी लक्ष्मी जी में जाती हैं और वरमाला पहना देती हैं। बोले लक्ष्मी मैया की जय हो। अतः माता लक्ष्मी जब निकली ना तो भागवत जी के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय का 8वां श्लोक देखो कितनी अच्छी बात है। ततश्चाभिर्भूत साक्षात् श्री रामा ततश्चाभिर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। ततश्चाभिर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। माता लक्ष्मी निकली, मणि राम की अप्सराएं निकली जो स्वर्ग को गई। ऐरावत नाम का हाथी निकला जो इंद्र ने ले लिया। घोड़ा निकला सफेद कलर का, वो भी स्वर्ग को गया। महाराज मदिरा भी समुद्र से ही निकली है जो राक्षसों ने ले ली। शंख निकली, भगवान विष्णु अपने कौस्तुभ में धारण कर रहे हैं, सुशोभित होने लगी। श्री मणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज। हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। कल्पद्रुम नाम का जो वृक्ष निकला वो स्वर्ग को गया। अच्छा देखो एक कथा सुनाए। ये जो कल्पद्रुम नाम का वृक्ष है ना, कहते हैं इसके नीचे खड़े होकर के यदि कुछ मांगा जाए तो ये सब कुछ प्रदान कर देता है। पर यदि इस वृक्ष के नीचे कहा जाए कि हमको बांके बिहारी प्रकट कर दो तो ये वृक्ष नहीं कर सकता। और हमारे वृंदावन धाम के वृक्ष ऐसे हैं कि न जाने किस वृक्ष के नीचे बांके बिहारी बांसुरी बजाते मिल जाए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। महाराज वृंदावन धाम की विशेषता क्या है बताएंगे आपको। पहले लाला का जन्म तो होने दो। समुद्र से बाद में महाराज भगवान धन्वंतरी का भी रूप भगवान ने धारण किया। 3 चीजें लेके धन्वंतरी जी बाद में प्रकट हुए। अमृत का कलश लेकर के जब प्रकट हुए तो इधर फिर से लड़ाई हो गई। पहले हम पिएंगे, पहले राक्षस बोले हम पिएंगे, देवताओं ने कहा हमें पिलाओ। भगवान मोहिनी का अवतार जब धारण करके आए ना तो ऐसा तो है नहीं कि भाई अब चल रहा हो समुद्र मंथन और बीच में कोई आ जाए तो सब तो पूछेंगे ना कि मोहिनी है कौन। जब अमृत निकला तो भगवान इतनी लड़ ही रहे थे कि उसी समय भगवान मोहिनी के चमचमाती बिजली की तरह भगवान इतना सुंदर भेष बनाया भगवान ने जो कामदेवों को भी पराजित कर ले। विश्व सुंदरी की भी बाप खूब अच्छा भेष धारण करके भगवान मोहिनी का आए। दैत्यों ने कहा अरे ये कौन आ रहा है, विश्व सुंदरी दिख रही है।
क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? अरे आओ आओ, बड़ी बड़ी अच्छे मौके पर आई हो। और देखो ऐसी ऐसी बात है, समुद्र मथा गया, अब इससे जो ये अमृत निकला है तो तुम बताओ पहले किसको पीना चाहिए? मोहिनी ने कहा देखो ऐसा है, गाढ़ा गाढ़ा पहले पतला पतला देवताओं को पिला दे, बाद में गाढ़ा गाढ़ा बचेगा तो तुम लोग पी लेना। दैत्यों ने कहा हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चलो। मगर पिलाने तो लगे, लेकिन महाराज दो राक्षस अगल बगल बैठ गए। वही राक्षस जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। महाराज एक ने तो नहीं पिया, लेकिन एक जो बैठा था सूर्य और चंद्रमा के बगल में, इसने अमृत को पी लिया। तुरंत सूर्य चंद्रमा ने बताया अरे भगवान प्रभु ये तो राक्षस है। क्योंकि देखो जब हम भगवान के लिए, देखो दो तीन चीजें हम आपको अच्छी अच्छी बताएं। भगवान का जब हम आचमन करते हैं ना, तो पहले तो शास्त्रोक्त क्रिया क्या है, यहाँ पर हमारा ऐसा आचमन होना चाहिए, मुद्रा ऐसी होनी